बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के दुश्मन एक तरफ से जब नाकामी का सामना करना पड़ा है तो दूसरी तरफ भारत में कदम जमा लिए। पाकिस्तान के दोस्तनुमा दुश्मन अरब अमारात ने भारत के साथ पाकिस्तान सऊदी अरब तर्ज का मुआहदा करने की एक बड़ी जो है वो पेशरफ्त हुई है। ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, जबकि पाकिस्तान ने बिफोर टाइम अपने दुश्मनों के तमाम तर जो अज़ाइम हैं उनको खाक में मिला दिया है। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी तेज़ी से तब्दील होती जा रही है। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त हलचल मची हुई है। ख़ास तौर पर अमरीका के सख्त तरीन जो फैसले किए गए हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, जिस तरह से ईरान के ऊपर हमला, मशरक़ वस्ता के अंदर अहम तरीन नए इत्तेहाद और ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये इस तरफ इशारा कर रही हैं कि जब तक आप मिल के नहीं रहेंगे तो फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। अब नाज़रीन, एक तरफ तो यूरोप जो है उसको ग्रीनलैंड के लाले पड़े हुए हैं और पहले फ्रांस की जानिब से स्टेटमेंट दी गई फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से, जबकि अब जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर अमरीकी सदर ने ग्रीनलैंड के ऊपर हमले के हवाले से जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश की या फिर यूरोप के ऊपर पाबंदियां लगाने और यूरोप के ऊपर उसने जो टैरिफ है वो आयद करने की कोशिश की, तो फिर हम जो है वो उसको उस तरह से जवाब देंगे जिस तरह की ज़ुबान उन्हें समझ आती है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त यूरोप और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। दूसरी तरफ जब कतर के ऊपर अटैक हुआ था तो मशरक़ वस्ता के हालात बदले, सऊदी अरब और पाकिस्तान का अहम तरीन दिफाई मुआहदा हुआ। दूसरी तरफ जो तुर्की अपने आप को एक बड़ी ताकत है और तुर्की अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड का सुपर पावर समझ रहा था, लेकिन अब वो भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो अहम मुआहदा है उसका हिस्सा बनने जा रहा है। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर आपने देखा कि इन ममालिक ने अमरीकी हमला रोकने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है ईरान के ऊपर। अब ईरान के ऊपर जो हमले के लिए पर तोले जा रहे हैं तो ऐसे में नाज़रीन डेफिनेटली जो ममालिक हैं उनमें हलचल मची हुई है। और अब जो खबर आ रही है वो ये है कि सऊदी अरब ये अरब अमारात के जो बिन ज़ायद हैं वो अब विज़िट करने जा रहे हैं इसका भारत का, और इसमें अहम तरीन जो मुआहदा है वो इनके दरमियान होने जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पहले भी इनका सिक्योरिटी के हवाले से और दिफा के हवाले से भारत के साथ अहम तरीन ताल्लुकात और रिलेशंस हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से। तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर अब आपने देखा कि जब ईरान के अंदर सूरत हाल काबू में नहीं रही, वहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल कर लिया गया और पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे कहा कि मैं अपनी जो मगरबी सरहद है ईरान के साथ जो लगती है वहाँ पे बिल्कुल भी बदमज़गी या फिर बदअमनी नहीं देखना चाहता, तो हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। और फिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत भी इस सिलसिले में हुई। अब जब वहाँ पे नाज़रीन ईरान में ये बड़ी ताकतें, इस्लामिक ब्लॉक है, रशिया है, चाइना है, ये सारे सामने आगे खड़े हो गए तो अमेरिका को अपना फ़ैसला बदलना पड़ा। अब वहाँ पे जब दाल नहीं गली तो आपको बताया है कि अरब अमारात का मौजूद होना मतलब इसराइल का मौजूद होना। पहले भी इसराइल के साथ इनके अच्छे ताल्लुकात इंडिया के हैं, लेकिन जो अरब अमारात है उसके तो बहुत अच्छे हैं। तो अब ये जो ममालिक हैं, यूँ समझ लीजिए कि एक नया इत्तेहाद जो है ये पाकिस्तान के यहाँ पे आके खड़ा हो गया, एक नया इत्तेहाद बनने जा रहा है। और बताया जा रहा है कि इस टाइप का मुआहदा जो है वो करने की खबरें आ रही हैं। भारतीय जो तज्ज़ियाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि अब मोदी अगर बचना चाहता है तो उसको ताकतवर ममालिक को साथ मिला के एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो भी फूंक फूंक के कदम रख रहा है और पाकिस्तान जो है वो आसपास के ममालिक को देख रहा है और उसके बाद अपनी डायरेक्शन जो है वो उसको सेट कर रहा है, जो कि एक सबसे बेहतरीन हिकमत अमली होती है, यानी दूसरों के हालात देख के तो अपने रास्ते का तयन करना। अब नाज़रीन हो ये रहा है कि मैंने कल आपको खबर दी थी कि जो चाइना है वो 2 लाख सैटेलाइट्स जो हैं मैदान में भेज रहा है और अपनी इंटरनेट सर्विस जो है वो स्टारलिंक के मुकाबले में वो लॉन्च कर रहा है।
अब नाज़रीन पाकिस्तान क्या कर रहा है? नाज़रीन पाकिस्तान जो है वो अपना सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है ब्रॉडबैंड के लिए, यानी अपनी इंटरनेट सर्विस। और यही कामयाबी आपने देखी कि जो ईरान को बड़ी कामयाबी मिली कि उसने फौरी तौर पे जो मुजाहरे और जो चीज़ों को फैलाने की कोशिश की गई उसको बिल्कुल शट डाउन कर दिया। सिर्फ़ और सिर्फ उनके अपने मुल्क की जो सर्विस थी वो भी अपनी उनके इदारों के अंदर वो इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन दुनिया की तमाम जो जैसे स्टारलिंक है, सैटेलाइट इंटरनेट है, वो भी उन्होंने मुकम्मल तौर पे डैमेज कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो चल ही नहीं रहा था। अब जो है वो पाकिस्तान ने क्या किया है, नाज़रीन एनडीटीसी जो है वो, और उसके बाद स्पार्को और पाकिस्तान में पंजाब आईटी डिपार्टमेंट, ये तमाम जो हैं इन्होंने मिल के अपना जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट है यानी सैटेलाइट इंटरनेट वो लॉन्च करने का फ़ैसला किया है। और जो पाकिस्तान के पहले आपको पता है वीडियो सिस्टम के साथ पाकिस्तान पहले अटैच है, दिफाई एतबार से पाकिस्तान जीपीएस से निकल चुका है, यानी अमेरिकन सिस्टम जो है उससे पाकिस्तान ऑलरेडी निकल चुका है, और चाइनीज़ सिस्टम जो है उसके साथ पाकिस्तान का जो जीपीएस सिस्टम है यानी कि जो इनकी सर्विसेज हैं वो पाकिस्तान ले रहा है। अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान जो इंटरनेट सर्विस है वो अपनी ज़ाती इस्तेमाल करेगा, इससे दूर दराज इलाकों और वो इलाके जहाँ पे ये टावर्स और इस तरह की चीज़ें नहीं होती, एक तो ये सस्ता पड़ेगा और दूसरा जो है वो पाकिस्तान की अपनी सर्विस होगी। अब ईरान ने यही कामयाबी हासिल की है कि ईरान ने जो प्लानिंग थी वहाँ पे उस प्लानिंग को सबताज करने के लिए बड़ा कदम उठाया। और अब नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर भी हम खबरें सुन रहे थे कि स्टारलिंक जो है वो आ रहा है और इलॉन मस्क जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट सर्विस लॉन्च करें। तो नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान जो है वो अब अपनी ये यानी पाकिस्तान पेशगी इसकी तैयारी पाकिस्तान ने कर ली है कि हम जो है वो अपना इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई इस तरह के हालात पैदा करने की पाकिस्तान में कोशिश की गई तो डेफिनेटली इलॉन मस्क जो है वो इंडिया और इसराइल के ज़्यादा नज़दीक है, अमेरिका का तो है, तो वो डेफिनेटली पाकिस्तानी जो मुफादात हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए बिफोर टाइम पाकिस्तान ने इसकी बड़ी तैयारी की, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी पाकिस्तानियों के लिए कि अपना इंटरनेट सर्विस जो है वो पाकिस्तान लॉन्च करने जा रहा है। और जो चाइना के 2 लाख सैटेलाइट्स हैं उनको भी सेकेंडरी ऑप्शन के तौर पे पाकिस्तान यूज़ करेगा, यानी प्रायोरिटी जो है वो हमारी अपनी होगी। तो ये एक बहुत ही बड़ी और कामयाब जो है वो नाज़रीन खबर है पाकिस्तान के लिए, एक बड़ी खुशखबरी है। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है, और वो ये है कि इस वक्त जो हुकूमत पाकिस्तान है वो बहुत गैर मामूली फ़ैसले भी कर रही है और आलमी सतह पे पाकिस्तान की इन कोशिशों को सराहा भी जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो अज़ली दुश्मन भारत है, जो उसने पूरी दुनिया के अंदर पैसा लगाया, मोनोपोली जो है वो बनाई, फिर उसने अपनी जो मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेंड्स चलाने के लिए फर्मों के ऊपर पैसे लगाए, लेकिन पाकिस्तान की जो फ़ौजी और पाकिस्तान की सियासी क़यादत है उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से बर वक्त जो है वो सफारतकारी करके दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को अपने करीब रखा है। और अभी आप अंदाज़ा लगाएं, बावजूद इसके कि ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी हमले की पाकिस्तान मुखालफत भी कर रहा है, अमरीका को ये भी पता है कि पाकिस्तान जो फसादात हैं उनकी सरकूबी के लिए ईरान की मदद कर रहे हैं, इंटेलिजेंस मालूमात उनको फ्राहम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अमरीका जो है वो पाकिस्तान के साथ बेहतर, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो न सिर्फ अपने ज़ाती जो सलामती के फ़ैसले हैं वो बेहतर तरीके से कर रहा है, बल्कि अपना दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़, कोई आए बाएँ शाए नहीं कि हम ये चाहते हैं, हमारा ये मौक़िफ़ है, हम यहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो ये बड़ी क्लियर और अच्छी पॉलिसी है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हुम्मा बारिक।